बाबा जी ने हमारे मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ बाबा जी से सच्चे मन से और सच्चे श्रद्धा से कुछ मांगती हूँ तो वो पूरा कर देते हैं बाबा जी। और अच्छा। अगर कठिन हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कठिन परिस्थितियाँ हो जाती हैं तो बाबा जी उसको इतना आसान बना देते हैं उन कठिन परिस्थितियों को कि वो आसानी से कट जाता है वो समय। बाबा जी की क्या है स्पेशल कृपा ही रही है। मतलब वो बार बार हमको दरबार में बुला लेती हैं और कहीं ना कहीं से उनका कुछ संकेत आते रहते हैं मिलते मतलब वो मैं आपको इस समय डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ संकेत देते रहते हैं और जब भी उनको बुलावा करना होता है वो हमारा ऐसा ही अरेंजमेंट करा देते हैं कि हम दरबार में अवेलेबल हो जाते हैं। ये बाबा जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। मेरा तो कितने टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया है कि मेरा मन करता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आश्रम में रहने लग जाऊं। ऐसा मेरे साथ कितनी बार इनर फीलिंग्स आई हैं। सिद्धि माँ से भी मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा, मिल चुके हैं हाँ, उनसे? सिद्धि माँ से भी मैं मिल चुकी हूँ। तो बहुत पुराने। सिद्धि माँ से मैं मिल चुकी हूँ। वो हमारा तो मतलब जोशी जी से और त्रिपाठी जी से हमारे फैमिली टर्म्स हैं। अच्छा। और सिद्धि माँ का भी हमारे ऊपर काफ़ी आशीर्वाद रहा है। डिवाइन चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत है। मैं इस टाइम कैंची धाम में और आप देख रहे हैं कैंची धाम से दिवाली स्पेशल सीरीज़। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पसंद की हमारी ये दिवाली स्पेशल सीरीज़। मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए और बहुत से लोगों के ईमेल्स भी आए हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी फैमिली से जो नीप करोरी महाराज जी के बहुत पुराने भगत हैं। और इनकी जो बैकग्राउंड है, इनके फैमिली, वो सब महाराज जी के भगत हैं। और इनको भी 18-20 साल हो गए नीप करोरी महाराज जी से जुड़े हुए। और इन पर महाराज जी की अटूट कृपा है। इनके साथ चमत्कार अक्सर होते रहते हैं जिनका शब्दों में वर्णन करना शायद बहुत मुश्किल हो। और इनको नीप करोरी बाबा जी के संकेत अक्सर मिलते रहते हैं। और जब भी उनका बुलावा आता है तो अपने आप ऐसी लीला होती है कि इनके प्रोग्राम बन जाते हैं और ये कैंची धाम पहुँच जाते हैं। और इनकी ज़िंदगी में कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियाँ भी आई, कठिन समय भी आया जिनका सामना करना शायद बहुत मुश्किल था। लेकिन महाराज जी की कृपा से वो कठिन जो परिस्थितियाँ थी वो भी इतनी सहज हो गई, इतनी आसान हो गई कि पता ही नहीं चला वो समय कैसे गुजर गया। और तो और जो उनकी धर्म पत्नी जी है वो सिद्धि माँ जी से भी मिल चुकी है और उन पर सिद्धि माँ जी के भी बहुत बड़े चमत्कार हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, मिलते हैं उस फैमिली से और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनके अनुभव और जो नए जुड़ने वाले जो भगत हैं उनके लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जय नीप करोरी महाराज जी की। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, आपका नाम और कब से बाबा जी? मेरा नाम कमलेश प्रताप सिंह है और हम गाजियाबाद में रहते हैं। हम वैसे तो मतलब बेसिक जो है हमारा हल्द्वानी है, लेकिन हम लोग काफ़ी टाइम से बाबा जी के यहाँ दरबार में आ रहे हैं। अब बाबा जी की क्या है स्पेशल कृपा ही रही है। मतलब वो बार बार हमको दरबार में बुला लेती हैं और कहीं ना कहीं से उनका कुछ संकेत आते रहते हैं मिलते मतलब वो मैं आपको इस समय डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ संकेत देते रहते हैं और जब भी उनको बुलावा करना होता है वो हमारा ऐसा ही अरेंजमेंट करा देते हैं कि हम दरबार में अवेलेबल हो जाते हैं। ये बाबा जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर और आगे ऐसी कृपा हम चाहते हैं बाबा जी बनाए रखें हमारे सबके ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें। आप लोग भी आइए और यहाँ पे मतलब बाबा जी के
मैं ये नहीं बोलता हूँ बाबा जी आपके लिए कुछ चमत्कार करेंगे या करेंगे, लेकिन आप एक बार आकर के बाबा जी के यहाँ दर्शन करिए और आप वो उनको जो डिविनिटी है वो फील करिए। इससे वेरी मतलब आपको एक डिफरेंट फीलिंग आएगा इस टेम्पल में आने के बाद। और आई कांट गिव दैट वर्ड्स की मतलब आपको जो अंदर शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, तो बहुत अमेजिंग है इसे। तो सर आप लोगों को कितना टाइम हो गया महाराज जी की शरण में आए हुए? मेरे ख्याल में तो 15-20 ईयर्स के नियर अबाउट हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। फर्स्ट टाइम मैं शादी के बाद आया था, समवेयर 2004-5 के अराउंड आया था मैं, और अभी तक हम लोग आए हैं। मैम आपका नाम, आपको कैसा फील होता है यहाँ पर आने से? और जो नए भक्त जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है यहाँ आने की, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब आप अपने अनुभव कुछ जो शेयर करिए उन भक्तों के साथ में। मेरा नाम स्मिता है और मैं बेसिकली हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हल्द्वानी में ही रहते थे। तो हम लोग बहुत पहले से ही, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बाबा जी को मानते हुए आए हैं। और बाबा जी ने हमारे मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ बाबा जी से सच्चे मन से और सच्चे श्रद्धा से कुछ मांगती हूँ तो वो पूरा कर देते हैं बाबा जी। अच्छा। और अगर कठिन हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कठिन परिस्थितियाँ हो जाती हैं, तो बाबा जी उसको इतना आसान बना देते हैं उन कठिन परिस्थितियों को कि वो आसानी से कट जाता है वो समय। और बाबा जी के आप आश्रम में आइए, यहाँ पर ये नीम करोली बाबा जी का जो आश्रम है, यहाँ आइए, कैंची धाम में आइए। यहाँ पे आपको बहुत मन की शांति मिलेगी और ऐसा अनुभव होगा कि आपको कि आप बाबा जी के दरबार में आते रहें बार बार। आपको खुद से ही अंदर से ये फीलिंग आएगी कि मैं यहीं पर, मेरा तो कितने टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया है कि मेरा मन करता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आश्रम में रहने लग जाऊं। ऐसा मेरे साथ कितनी बार इनर फीलिंग्स आई हैं। तो बाबा जी का हमारे फैमिली पे बहुत वो आशीर्वाद रहा है। सिद्धि माँ से भी मैं मिल चुकी हूँ। अच्छा, मिल चुके हैं? हाँ, सिद्धि माँ से भी मैं मिल चुकी हूँ। बहुत पुराने। सिद्धि माँ से मैं मिल चुकी हूँ। वो हमारा तो मतलब जोशी जी से और त्रिपाठी जी से हमारे फैमिली टर्म्स हैं। अच्छा। और सिद्धि माँ का भी हमारे ऊपर काफ़ी आशीर्वाद रहा है। तो सब लोग, हमारा पूरा परिवार ही क्या बाबा जी से जुड़ा हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा। तो मैम आप तो सिद्धि माँ जी से भी मिल चुके हो, तो उनके बारे में कुछ बताइए। कैसा उनका स्वभाव था, कैसे वो भक्तों को अपने दर्शन दिया करते थे, या फिर उनके जो चमत्कार है आपके साथ में कुछ वो अनुभव आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से भक्तों के अंदर जिज्ञासा है ये। मैं उनसे एक ही बार मिल चुकी हूँ। मेरी मम्मी लेके आई थी उनको। अच्छा। यहाँ पर। तो एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा मेरा हेल्थ का इशू चल रहा था, तो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा डाउन था, तो मेरी मम्मी अपने साथ लेके आई थी यहाँ पर। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसी मैं मिली और उनसे मैंने पैर छुए, उन्होंने बिना बताए बोला कि इसके लिए तो मैंने पहले से पर्ची तैयार करके रखी थी और उसमें डॉक्टर का बोला था कि इस डॉक्टर के पास इनको ले जाओ और यहाँ पे जाओ आप। हाँ, तो उनका काफ़ी आशीर्वाद रहा है उनका भी हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा। तो उनसे मैं एक ही बार मिलने का मौका मिला उनसे मेरे को। जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे चैनल के माध्यम से बाकी जो भक्त हैं उन तक अपने अनुभव शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय नीत करोरी महाराज जी की जय, जय सिद्धि माँ जी की जय। साथ निकल